भाई साहब, प्रभु ने बचा लिया, ईश्वर ने बचा लिया। और जो लॉस मेरा करीबन ₹100 के आसपास था, अब गिर के 65 और 70 के बीच में आ गया। तो कहते ना, जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। तो प्रभु का आशीर्वाद रहे तो दिखते आती हैं, तो सेफली चली भी जाती है। और इस चक्कर में डर के मारे कल और आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, और ये महीने का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो गया है। और अब बाजार लग रहा है नए हाई के आसपास है, और नए हाई और अच्छे बनाएगा। अच्छा, आपको ये भी गेस करना है मैं कहाँ हूँ। वीडियोस में आप देख रहे हैं आजकल थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बना रहा हूँ, और ये मैंने फिर और बेटर स्टाइल कर दिया था। ये स्टाइल आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, अगर मैं बाज़ार की बात करूं तो, और अपने लॉस की बात करूं, तो मेरा लॉस लगभग 50% हो गया। एग्जैक्ट 50 नहीं को तो 55 कह लो, 60% के आसपास हो गया। यानी 40 से 45% लॉस में कमी आ गई। आपको याद होगा, थर्सडे को तो वीडियो कल तो बना नहीं पाता, परसों की वीडियो मैंने बताया था कि ₹1.25 के आसपास का लॉस पहुंच गया, और वो लगभग 40% 45% ख़त्म हो गया। तो कहते हैं ना कि अगर आप रणनीति के हिसाब से चलोगे तो सब बढ़िया होगा। पर अभी भी ना बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ शेयर्स के अंदर है जो बहुत तंग कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उन शेयर्स में ब्रोकरेज के टारगेट्स भी बड़े नीचे के आ गए, तो रिस्क और खतरा उनमें पैदा हो गया। और यहाँ देखो, इंडेक्स की बात करूँ तो सारा इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे चला गया। मतलब शेयर में तो हो रही है दिवाला, और इंडेक्स में हो रही है दिवाली। तो भैया, ये जो है ना कहानी, ये बड़ी ही पेचीदी है, बहुत ही पेचीदी है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजार का मूड मॉल कैसा है। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट मूड की। तो मार्केट मूड में तो बड़ा सुधार है। अगर आप मार्केट मूड की बात करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें सुधार है, बहुत ज़्यादा मार्केट मूड में इम्प्रूवमेंट है। अब चले गए वो दिन जब हम थे कहाँ पर, फियर में। अब आ गए हम ग्रीड में। ये देखिए 52.72। कहते बड़े दिनों के बाद आया है ग्रीड आज, 11 जुलाई के बाद अब जाके ग्रीड के दर्शन हुए। अदरवाइज तो फियर 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 ने नाक में दम किया हुआ था। अच्छा, अब आगे की बात करूं, जो 4 प्रमुख इंटरनेशनल इंडिकेटर्स, अगर उनकी मैं बात करता हूं तो बड़ी बढ़िया पोजीशन है। ये वेरी गुड है मैं कहूँगा, ये वेरी गुड है, ये भी वेरी गुड है,
ये बस थोड़ा सा है, ठीक है, न्यूट्रल से ही कह लो, बहुत दिन हो गए। ये भी वेरी गुड है, यानी रुपया ही डॉलर्स के अगेंस्ट कमज़ोर है, अदरवाइज तो सारे इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ही ताबड़तोड़ हो गए, सीधे ताबड़तोड़ हो गए। अब मैं बात करूं F5 की खरीदारी और बिकवाली की। तो यहां पर ये देखिए, आज F5 ने कैश सेगमेंट में दबाकर खरीदारी करी, इंडेक्स फ्यूचर में दबाकर खरीदारी करी, पर स्टॉक फ्यूचर में डबल खरीदारी के साथ बिकवाली कर डाली, जिसके चलते हुए ओवरऑल एक नेट खरीदारी आई है। ये माइनस साइन मेरे ख्याल गलती से लगा हुआ है, नहीं, नेट बिकवाली आई है, ठीक है, कलर रेड होना चाहिए था, ये रेड कलर होना चाहिए था। नेट बिकवाली आई है 1350 करोड़ की। वो तो डीआईज ने बड़ा माल आज खरीदा, देखो आज बड़ा माल खरीदा डीआईज ने, 2532 करोड़ का, जिसके चलते एक अच्छी नेट खरीदारी लगभग 5000 करोड़ की आई है। तो अच्छा ही माना जाएगा भाई सब। अब अगर मैं परसेंटेज लॉन्ग देखूं स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर तो परसेंटेज स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी अब ऊपर की तरफ चली गई है 67, पर स्टॉक फ्यूचर्स में परसेंटेज लॉन्ग जो है काफ़ी कम हो गई है, 56 के आसपास है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक में F5 काफ़ी हल्की हो गई, ऑलमोस्ट ये लोएस्ट लेवल्स पे ही है। अब अगर हम बात करें आज इंडाइसेस की परफॉर्मेंस की, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। निफ्टी 50 हल्की नेगेटिविटी के साथ बंद हुआ, निफ्टी बैंक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ, मिड कैप 100 बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बंद हुआ, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 100 और सॉरी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और इवन निफ्टी 500 भी सारे अंडर परफॉर्म कर रहे थे, सब लगभग फ्लैट थे, हल्की लालियाली या ना के बराबर हरियाली में थे। पर अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लो, निफ्टी मिड कैप 50 की बात कर लो, स्मॉल कैप 50 की बात कर लो, मिड कैप 100 की बात कर लो, सारे अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बंद हुए। देखो, और इंडिया विक्स हल्का गिर गया है, जो कि अच्छी बात है, अब काफ़ी रीजनेबल लेवल पे गया है 12.5 के आसपास, तो ये एक पॉजिटिविटी का संकेत है। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस की, तो नीचे देखिए 20 शेयर बढ़े और 30 शेयर घटे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो अनफेवरेबल था। अब अगर हम बात करें डेज रेंज की, तो डे हाईएस्ट जो था आज 25,430 था, लाइफ टाइम हाई 25,433 था, तो ये भी एक अच्छे लेवल पे था, लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास ही रहा। आज डेज का लो जो है वो 25,300 के नीचे बनाया 25,292 पर, ये देखिए आप। ये लो है और ये हाई है। खुला था 25,388 पर और बंद हुआ 25,400, मतलब पिछली क्लोजिंग थी 25,388 और आज 25,430, यानी आज डेज हाई पर ही बंद हुआ है। सॉरी, आज खुला 25,430 था, वही डे का हाई था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज जो है ना, थोड़ा चार्ट बड़ा अजीब सा बना, ऐसा बना कुछ, ये देखिए आप, इन्वर्टेड यू कह लीजिए, माउंटेन टाइप का चलिए, मतलब आज शुरू में तो खिंचाव रहा, पर जितना भी गेन था बाद में उसने गिव अप कर दिया। अब भागने वाले शेयरों की बात करूं तो सबसे टॉप पे था विप्रो, फिर था बजाज फाइनेंस, फिर था बजाज फिनसर्व, फिर था इंडसइंड बैंक,
फिर था एक्सिस बैंक, फिर था टाटा स्टील, फिर था ग्रासिम। गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो सबसे आगे था आपका SBI लाइफ इंफ्रा, अदानी पोर्ट, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बुरे हाल है, ITC, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और आपका श्रीराम फाइनेंस। ये टॉप 7 अंडर परफॉर्मर्स थे, यानी गिरावट वाले शेयर थे। अब बात करें निफ्टी 50 के चार्ट की, तो चार्ट में तो तेजी इंटैक्ट है। चार्ट में आप देख लो तेजी इंटैक्ट है, कैंडल भले लाल बनी हो लेकिन अपर साइड पे बनी है और सब बढ़िया है। एक आध लाली तो आएगी यार। बोलिंजर बैंड के टॉप एंड पे हम इस वक्त, देखिए यहाँ पर नहीं, ये कुछ गलत नहीं दे दिया नेहा? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, सॉरी मैं डाउट में आ गया। ओवरऑल ठीक है जी, डाटा परफेक्ट है। आप अगर बात करेंगे MACD क्रॉसओवर पे, तो बुलिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी है और RSI बिल्कुल 60 के ऊपर है, मजबूत है, यानी सारी बातें बहुत ही फेवरेबल है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस बात करें तो कोई खास परिवर्तन नहीं है। अगर आप देखें पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही है, ₹25,000 पे, कॉल का है 26,000 पे, मैक्सिमम पेन 25,000 पे और सेकंड हाईएस्ट जो है 26,000 पे। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार में पॉजिटिविटी ही बनी हुई है। मंथली वाली बात करो तो वो वही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 25,000 के लपेटे में ही कॉल पुट टोटल पेन सब 25,000 पे। और PCR की बात करें अगर, तो मंथली वाला PCR तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 1.61 को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कहेंगे। वीकली वाला 1.1 है, वो भी मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उसमें कल के मुकाबले अगर आप देखेंगे थोड़ी गिरावट आ गई है। कल 1.18 था और आज 1.1 है, पर ओवरऑल बढ़िया है। अच्छा, अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे 9 शेयर चढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे। निफ्टी बैंक ने जो हाई बनाया आज का और जो लो बनाया वो ये है। लो है 51,643, हाई है 51,994 और 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। ये आज का हाई है और नीचे वाला 52 हाई है, उससे काफ़ी दूर है। अब इसके टॉप परफॉर्मर की बात करूँ तो कहते हैं ना, बंधन सबसे आगे था, फिर PNB, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा थे। गिरने वालों में कोटक, ICICI, HDFC, यानी बड़े बैंक गिरे हुए थे, छोटे मोटे सब चढ़े हुए। कैंडल इसकी बहुत फुल टॉस है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अपर बोलिंजर बैंड के पार, लाल जरूर है पर अपर बोलिंजर बैंड से ऊपर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर इंटैक्ट है। RSI 60 से नीचे पर 60 के नज़दीक आ गया, 60 के नज़दीक आते ही ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ट्स पे सारे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। आज एक बड़ा परिवर्तन है जो आप देखेंगे, वो ये कि मैक्सिमम पेन जो है वो चेंज हो गया। कल था 51,000 पे यहाँ पर और आज है 52,000 पे। मैक्सिमम पेन थ्योरेटिकली माना जाता है कि वो लेवल होता है जहाँ पे बाजार अल्टीमेटली कन्वर्ज करेगा, यानी इसके हिसाब से हमारे बाजार को अगली एक्सपायरी में 52,000 के लपेटे में जाना चाहिए। मतलब थ्योरेटिकली इसका मतलब ये है। PCR इसका बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग आपने PCR देखा ही नहीं होगा। अब इसको ओवर आप बहुत ही कह सकते हो। और मंथली वाले में उतनी पकड़ नहीं है, मंथली वाला ढीला है, वीकली वाले में पागल किया हुआ है। यानी इस वक्त वीकली बेसिस पे बाजार तेज है,
पर मंथली बेसिस पे कहना मुश्किल है कि बाजार के क्या निष्कर्ष निकलेंगे। आज मेरा प्रॉफिट जो है 10 पैसे से ऊपर का है। मैंने भाई ये किया कि अपनी कैश पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया, प्रॉफिट बुकिंग करी। इस महीने का बहुत प्रॉफिट है। अभी भी लगभग अनरियलाइज लॉस जो है वो 70 से थोड़ा कम है, 70 पैसे से। बाजार इंप्रूव कर जाए, खास करके कुछ शेयर्स है वो इंप्रूव करते हैं। बाकी आज मैंने ट्रेड तो काफ़ी किए, 9 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 3 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 1 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, 3 एग्रेसिव पुट बेची, 1 एग्रेसिव कॉल बेची और 8 सेफ पुट्टे बेचे। वोल्टास के मैंने 600 शेयर बेचे, कॉल स्क्वायर ऑफ करी, 600 शेयर में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और कॉल पे छोटा नुकसान। कुल मिला के इसमें कितना आ रहा है वोल्टास में प्रॉफिट? 3 लाख से ऊपर है शायद, 3 से ऊपर का प्रॉफिट। बजाज फाइनेंस के मेरे पास पुट्टों के लॉट थे, उनको स्क्वायर ऑफ कर दिए, 6000 के पुट्टे, इसमें बचे लगभग 24,000। HCL की मैंने 4500 वाले 1500 लॉट पड़े थे, स्क्वायर ऑफ कर दिए, इस पे करीबन 86,000 बचे। इंडसइंड बैंक के मैंने 3000 पुट्टे बेची हुई थी शेयर्स की, स्क्वायर ऑफ कर दी, इस पे 83,000 बचे। गुजरात गैस के 2500 मैंने शेयर्स की पुट्टे बेची हुई थी, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिए, 39,000 बचे। टाटा कॉम का मैंने फ्यूचर और कॉल का एक लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिया, फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट, कॉल में नुकसान, इसमें भी 1 लाख से थोड़ा कम बचे। SBI कार्ड के मेरे पास ना 5 लॉट थे, तो मैंने अब क्या करा, उसमें से 2 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिए और कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी। तो कॉल में तो ये नुकसान हुआ मुझे, जो आप देख सकते हैं। अब ये 3 लॉट बचे हैं, 8 या 24, तो इसका अगर आप 2/5 कर देंगे ना तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आता है इसमें SBI कार्ड में? सर 162 समथिंग, 162 के आसपास था। बजाज फाइनेंस के बस 4 फ्यूचर पड़े थे, 3 स्क्वायर ऑफ कर दिए अलग अलग रेट पे। तो ये जो 2,18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका 3/4 कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाएगा। सब कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको मैं। वोल्टास का मैंने आपको बता ही दिया, वोल्टास 2 बार दे दिया स्क्रीनशॉट। तो ये थी भाई आज की कहानी, और इस सब मिला के अब कैलकुलेट करेंगे 10 से ऊपर का प्रॉफिट है। मैं आजकल कैलकुलेशन आपको छोड़ता हूँ कि आप खुद करें, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, एकेडमिक आपका इन्जॉयमेंट हो। तो बेटा ये थी सारी कहानी। देखो मैं तो आपको सारे रिस्क से कैसे डील करना होता है, कैसे बुरे वक्त में अपने को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, सब करके दिखा देता हूँ। हाँ के ना? तो मैं तो आपको सब करके दिखा देता हूँ ये कैसे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहें मेरे व्हाट्सएप के सुन बन सकते हैं 7011 323 077। मेरी टीम को कॉल करिए इस नंबर पे 7011 323 077। और यूट्यूब पे बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए, बहुत चीज़ें सीखोगे आप वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।